दूसरे पार्ट फतेहपुर सीकरी के सीकरी पार्ट में आपका स्वागत है। वो जो पार्ट था जहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है वो फतेहपुर है और अब हम सीकरी पे आए हैं और यहाँ पे हम देखेंगे जोधा भाई महल। तीन बादशाह अकबर की तीनों रानियों के महल है सर। यहाँ पे तीनों कौन कौन से? पहली रानी का घर जो है सबसे बड़ा जोधा बाई का पहले चल रहा है हम लोग। हाँ हाँ। और उसके बाद में रुकैया बेगम का महल है। फिर मरियम रानी का महल है। रुकैया बेगम तो उनकी पहली बीवी थी ना? अकबर की पहली बीवी रुकैया बेगम थी। हाँ। दूसरी बीवी जोधा बाई थी। हाँ। और तीसरी बीवी मरियम। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हम जा रहे हैं अकबर की दूसरी बीवी जोधा बेगम के जोधा बेगम का महल है ये। यहाँ पे वो जोधा रानी से ही जो है सलीम चिश्ती की दरगाह पे मन्नत करने से उनको संतान हुई थी। हाँ। इसलिए अकबर ने जोधा बाई का सबसे विशाल महल बनाया। अच्छा, जोधा बाई से अकबर प्रेम भी बहुत ज़्यादा करते थे। हाँ। ये राजस्थान की जो है अमेर की थी, ये राजा बारमल की बेटी। हाँ। और ये साजन जिसने ताज। ये क्या है? ये सिक्योरिटी गार्ड रूम है। अच्छा, ये सिक्योरिटी गार्ड रूम है। और सामने वाला जो दिख रहा है ये मरियम रानी का घर है। हाँ। और इसमें दीवारों पर पेंटिंग करी थी, इसलिए इसको बोलते हैं सुनहरा मकान। ये किसका है? ये रानी जोधाबाई का महल है। ये जो आप देख रहे हैं ये रानी जोधाबाई का महल है। अकबर ने सबसे खूबसूरत महल जोधाबाई का बनवाया था क्योंकि अकबर को संतान प्राप्ति ना होने के कारण जब उन्होंने चिश्ती की दरगाह पे मन्नत मांगी जोधा से शादी के बाद तो उनको बच्चा पैदा हुआ है। इस वजह से ये महल जो है इसे काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये जोधाबाई का महल है और तीनों रानियों में जोधाबाई का जो महल है वही सबसे खूबसूरत बनाया गया है। सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत बनाया गया है। हवेली बोलते हैं। हाँ, ये जोधाबाई हवेली है ये, जिसे आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जोधाबाई का ये जो है गर्मियों में रहने का महल है, इसको बोलते हैं समर पैलेस। हाँ। सामने जो है जोधाबाई का तो ये आप देख पा रहे हैं ये जोधाबाई गर्मियों में यहाँ पे, क्योंकि इसके पीछे जो है पानी का मोती झील बनाया था। हाँ। वहाँ से ठंडी हवा लगती थी। अच्छा। ये जो है सर्दियों में रहने का महल है, विंटर हाउस। हाँ हाँ, ये जोधाबाई सर्दियों में यहाँ पे रहती थी। पीछे जहाँ सूरज निकलता है जिसकी तपस से लाल पत्थर गर्म रहता था। हाँ हाँ। दोनों महल अलग अलग डायरेक्शन में बने हैं। अच्छा। यहाँ पहले आंगन में तुलसी का पौधा था। हाँ, मैंने एक मूवी में भी देखा था एक्चुअली कि जोधाबाई जब पूजा करती थी मंदिर वो सामने। हाँ हाँ। वहाँ पूजा करने के बाद यहाँ तुलसी को जल चढ़ाती थी। यहाँ पर तुलसी जोधा जो आपने जोधा मूवी में देखा है जहाँ पे जोधाबाई तुलसी की पूजा करती थी फतेहपुर में, वो एक्चुअल में यही वो जगह थी जहाँ पर वो तुलसी का पौधा प्लांट किया गया था। और ये वो था जहाँ पे वो गर्मियों में रहती थी जिसे समर पैलेस कहते हैं। दासियाँ ये छोटे छोटे साइज, ये छोटे छोटे जो कमरे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे उनकी दासियाँ रहती थी जोधाबाई की। यहाँ हम आगे जोधाबाई के मंदिर। अच्छा, जोधाबाई तो कृष्ण जी की पूजा करती थी ना? हाँ जी। तो जोधाबाई यहाँ पूजा पाठ करती थी और वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी, तो नमाज के अलावा उनके लिए अलग से भी जगह स्थान बनाया गया था जहाँ की वो पूजा पाठ कर सकें। ये जो छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देवी देवताओं के गृह बनाए गए हैं। प्लेटफार्म में यहाँ बड़ी साइज की जो है कृष्णा जी की मूर्तियाँ थी। प्लेटफार्म पे यहाँ कारपेट बिछा रहता था। यहाँ रानी यहीं पर कृष्ण जी की मूर्ति को रखकर जोधाबाई पूजा करती थी, जिसे आप देख सकते हैं। और जितना भी पूरा बना, जितना भी बिल्डिंग देखे हैं वो राजस्थानी स्टाइल। ऑफिसर्स लोग भी आज छुट्टी पे हैं लग रहा है, वो लोग भी आज आए हैं, दिख रहे हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे ये जोधाबाई ठंडियों में यहाँ पे जोधाबाई रहा करती थी और यहाँ सब ये सब तो दासियों की जगह है। अब आइए आपको रुकैया बेगम और उनके महल को दिखाते हैं। जोधा रानी का रसोई और मरियम का दिखाते। बेगम का महल और जोधाबाई की रसोई दिखाते हैं। हाँ, मरियम की। ये मरियम रानी का महल है। इसको सुनहरा मकान बोलते हैं। ये मरियम राजा अकबर की जो तीसरी वाइफ थी। हाँ, जो गोवा की रहने वाली। हाँ, जो अकबर की तीसरी वाइफ मरियम थी जो गोवा की रहने वाली थी।
ये उनका मकान है, इसे ही सुनहरा भवन कहते हैं। हाँ, सुनहरा भवन। सुनहरा भवन कहते हैं। अब हम कहाँ जा और जब ये एक्सपायर हो गई थी तो इस मरियम रानी का अकबर के पास में उनका मकबरा है। आगरा में एक जगह है सिकंदरा, हाँ, और हाँ। सिकंदरे के पास है मरियम ताप। हाँ, ये जोधाबाई की रसोई है जिसमें कि शाकाहारी खाना बनता था, वेजिटेरियन। अच्छा, ये जोधाबाई की रसोई है, जिसे आप देख सकते हैं। अंदर जा नहीं सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। और ऊपर देखें सर, जो जोधाबाई के लिए अच्छा खाना बनाती थी ना, उनको इनाम में कानों में पहनने के झुमके मिलते थे। हाँ। ये ऊपर सब अलग अलग डिजाइन के झुमके बने हुए हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, ये झुमके जो थे, ये जो 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 जोधाबाई के लिए सबसे अच्छा बेस खाना बनाती थी, ये उनको दिया जाता था एक उपहार के रूप में या सोने और बख्शीश चांदी के। के वो मिलते हाँ, थे। सोने चांदी के। वो जो गेट बंद है ना, उसको हाँ। बोलते हैं हलाल किचन। अच्छा। और रुकैया बेगम का नॉन वेजिटेरियन किचन। अच्छा, हलाल किचन है वो जो गेट आपको दिख रहा है बंद। यहाँ पे रुकैया बेगम जो है, उनके लिए नॉनवेज फूड बनता था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये नॉनवेज रसोई है। किचन है जोधाबाई का। और अब हम आ गए हैं, कहाँ पे आ गए हैं? ये सामने डबल मंजिल जो है वो अकबर राजा का आरामगाह। ये आप जो देख रहे हैं, ये अकबर जो थे, अकबर बादशाह, ये उनका रेस्ट रूम था और यहीं पर वो आराम फरमाते थे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये उन्होंने 3 स्टेयर बना हुआ है। पर्शियन लैंग्वेज में उसको ख्वाबगाह बोलते हैं। इसको अकबर के महल का नाम ख्वाबगाह। इसको ख्वाबगाह कहा जाता है। और उसके अंदर अकबर का पलंग है, बेडरूम, लेकिन वो लकड़ी का नहीं है, लाल पत्थर का पलंग बनाया है। और किंग साइज बेडरूम बोलते हैं, वो अंदर है। और इस जगह का नाम है अनूप तालाब। यहाँ बादशाह अकबर के टाइम गुलाब जल का पानी भरा रहता था। जो राजा अकबर के 9 मंत्रियों में से एक संगीतकार थे तानसेन, वो यहाँ बैठकर गाते थे और बालकनी में ऊपर में रॉयल फैमिली तानसेन का संगीत सुनते थे। अच्छा, तानसेन का संगीत यहाँ पे बैठकर, इसमें गुलाब का पानी भरा होता था और तानसेन यहाँ बैठकर गाते थे और अकबर यहाँ बालकनी में रॉयल फैमिली बैठकर। हाँ, बालकनी में यहाँ पे रॉयल फैमिली और अकबर बैठकर तानसेन का संगीत सुनते थे। यही वो है अकबर का आराम गृह, जहाँ अकबर सोते थे। वो पलंग देखने के लिए हम अंदर जा रहे हैं। तो हम वहाँ चल रहे हैं जहाँ पर, जिस पलंग पर अकबर बैठकर एक्चुअली सोते थे, आराम करते थे। ये वो पलंग है। आगे ये पत्थर का बना हुआ है, देखिए कितना ऊंचा बना हुआ है। तो अकबर चढ़ते कैसे थे इतने ऊंचे पर? पहले यहाँ आगे सीढ़ियाँ लगी थी, इस जगह पर सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ चढ़कर राजा ऊपर सोते थे। इसके ऊपर में गद्दा बिछाया जाता था। इसके आजू बाजू में दासियाँ बैठती थी पंखा झलने के लिए। ये बड़ा साइज है, इसलिए आज के समय में इसको किंग साइज बेडरूम बोलते हैं। अच्छा। यहाँ पर खड़े होकर आप देखें, सीढ़ियाँ टूट गई, अब वो सीढ़ियाँ हटाकर यहाँ लगा दिया। यहाँ खड़े होकर आप देखें कितना बड़ा साइज। तो आपको सीढ़ी इस पे चढ़ के दिखा रहे हैं। ये अकबर जिस पर आराम करते थे, ये किंग साइज बेड था, अकबर का पत्थर का बना था। और यहाँ पर जो है वो लगाए गए थे, सीढ़ियाँ, स्टेप्स लगाई गई थी, जिसकी सहायता से वो ऊपर चढ़ते थे। और ये जो अनूप तालाब है, ये गुलाबों के गुलाब वाटर या रोज़ वाटर से भरा होता था। और यहीं पर अकबर जो है, तानसेन साहब वहाँ बीच में बैठ के संगीत तान छेड़ते थे और वो सुनते थे। ये उनका डाइनिंग रूम है जो किचन लेकर आए थे। इस कमरे में जो है दस्तरखान, कारपेट बिछाकर राजा रानी लोग यहाँ खाना खाते थे। तो ये जो है, ये कमरा जो है, ये अकबर का डाइनिंग रूम था। यहाँ पर ही सब लोग आकर खाना खाते थे। आप देख सकते हैं अब तो काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी खूबसूरत है। लाल पत्थर की अपनी एक खूबसूरती होती है। पानी का सुराही बनाया था, यहाँ पानी पीने का रहता था, जिसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ करते थे। अच्छा, ये सुराही है, ये सुराही है और जिसमें पीने का पानी इस्तेमाल किया जाता था। ये सामने राजा रानियों के टॉयलेट बाथरूम थे, जिसको बोलते हैं हम्माम। ये जो राजा रानियाँ थीं, जो बादशाह थे, उनकी बेगमें थीं, उनके टॉयलेट, उनका प्रसाधन कक्ष है ये। यहाँ पे वो हम अपना जो भी डेली उनका वर्क होता था वो करते थे। ये सामने जो देख रहे हैं छोटा और सबसे खूबसूरत जो है बेगम खास रुकैया बेगम का है, टर्किश वाइफ थी। और ये बहुत ही खूबसूरत जो है, इस महल के अंदर जो दीवारों पर नक्काशी की है, और महल के अंदर में इस तरह का काम नहीं है। और तो रुकैया बेगम साहिबा यहाँ पे बैठती थी? हाँ, यहाँ सोती थी। अच्छा, यहाँ सोती थी वो। वाह, देखिए यहाँ पे रुकैया बेगम
अकबर की जो पहली बेगम थी वो यहाँ पे सोती थी। बचपन की साथी थी। हम्म। और यहाँ जो पंछियों के चेहरे कटे हुए, तोता, कबूतर, शेर जो बना हुआ है, वो राजा अकबर के समय में सोने के थे, जिसको बाद में लोग काट कर ले गए। ये छोटे छोटे फ्रेम है, इनके ऊपर सब जगह शीशे लगे थे, जो लैंप लगाने से पूरा बिल्डिंग चमकता था, इसलिए शीशे की वजह से इसको शीश महल भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन, आप देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, क्योंकि रुकैया बेगम पहली बीवी थी। लोग हाथों से टच करते हैं, इसलिए अंदर जाने के लिए अभी मना कर दिया है। भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास ये बताता है कि बीवियों से कोई जीता नहीं है। अकबर उसके जीते जागते उदाहरण थे। आप ये देख सकते हैं, ये बादशाह अकबर के समय में ये पाठशाला होता था। अच्छा, यहाँ स्कूल, जो उस जमाने के जो फेमस टीचर थे अबुल फैजल, उन्होंने एक किताब लिखी आईने अकबरी, अकबरनामा, तो ये स्कूल होता था, मदरसा। अच्छा, तो अबुल फजल यही पढ़ाते थे। हाँ। ये जो है ये मदरसा होता था अकबर के पीरियड में, जहाँ पर वो अबुल फजल पढ़ाते थे, जिन्होंने आईने अकबरी लिखी थी। सबसे ऊंची इमारत है जिसका नाम है पंच महल। 1 2 3 4 5 मंजिल है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये पंच महल है। यहाँ गर्मियों में बादशाह अकबर, रानियां लोग ठंडी हवा खाने के लिए ऊपर बैठते थे। तो यहाँ पे जो गर्मियों में बैठते थे, मुस्लिम रानी जो है ईद का चांद दिखती थी ऊपर से, रुकैया बेगम, हाँ। और जोधाबाई सुबह सूरज को जल देकर पूजा करती थी। ठीक है, और तो ये लास्ट है। नहीं, ये जगह चौसर खेलते थे यहाँ। हाँ हाँ जैसे महाभारत में मामा सुकनी खेलते थे, हाँ। तो राजा यहाँ टेबल पे बैठते थे और गोटियां नहीं रखते थे, तो यहाँ दासियां खड़ी होती थी इन पे। 1 2 3 क्रॉस बने, 3 वहाँ, 3 उधर, 3 उधर। तो आप ये डिज़ाइंस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चौसा खेला जाता था। चौसर, हाँ सॉरी, चौसर, हाँ चौसर खेला जाता था, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में लूडो कहा जाता है। और यहाँ पर दासियाँ होती थी जो हाँ जो एज गोटियों के रूप में जो काम करती थी। ये सामने दीवाने खास है। ये कौन सी ये बिल्डिंग? दीवाने आम है। ये दीवाने आम है। यहाँ जनता की फरियाद सुनी जाती थी, आम दरबार। तो यहाँ पे हमारे जो अकबर साहब थे, बैठ कर वो हाँ न्याय करते थे। यहाँ आम लोगों की जो वो थी शिकायतें होती थी, उसको दूर किया जाता था। ये दीवाने खास है, जिसमें अकबर अपने 9 रतन के साथ बैठते थे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर तक जो आप देख पा रहे हैं, ये बाहर से देखने में 2 लगता है, अंदर से एक है। वो अंदर एक ही पिलर पे पूरा महल सपोर्ट। तो ये जो आपको बाहर से 2 स्टेप लगता है, एक्चुअल में एक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये दीवाने खास है, यहीं पर अकबर बैठकर अपने नौरत्नों से बात किया करते थे। इसे इबादत खाना भी कहते हैं इतिहास वगैरह में। अकबर ने एक मजहब काम किया था, दीन इलाही। तो ये पिलर पे जो है बुद्धिस्ट, पर्शियन, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, मुगल, सब धर्मों के सिंबल। हाँ हाँ। और ऊपर राजा बैठते थे, बीच में साइड में छोटे छोटे खिड़कियां, उसमें मंत्री लोग बैठते थे। 9 रतन। हाँ, तो ये जो बीच में आपको ये सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, इसमें बादशाह बैठते थे और किनारे किनारे नवरत्न बैठते थे और मंत्री लोग बैठते थे। यहीं पर दीन इलाही लिखा गया था। ये रास्ते ऊपर चढ़ने का जो बंद है। हाँ, ये रास्ता बंद है। ये क्या है? ये सामने है ट्रेजरी हॉल, यानी कि खजाना महल। यहाँ बादशाह के टाइम पे सोने चांदी के सिक्के जो है इस महल में रखे जाते थे। यहाँ 3 कमरे, 1 2 3। अच्छा, तो ये बादशाह काल का जो है, मुगल काल का ये है खजाना हाउस जो है, खजाना ये खजाना रखने के लिए, ये लॉकर से यहाँ सोने चांदी के सिक्के रखे जाते थे। तो ये लॉकर से आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे सोने चांदी के सिक्के रखे जाते थे, एक प्रकार के ओल्ड। हाँ, तो यहाँ पर खजाने रखे जाते थे अकबर के पीरियड में। इसमें 3 कमरे हैं एक्चुअली। ये आप नक्काशी देखिए कितनी खूबसूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉयलेट बनाया गया है प्रसाधन के लिए। ये ज्योतिषी के बैठने का जगह है, एस्ट्रोलॉजर, जो शाही परिवार के लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बताते थे। ये ज्योतिषी के लिए। तो ये जो हाँ, ये जो जैन धर्म का डिजाइन है, पूरा जैन आर्किटेक्चर। हाँ, तो ये जैन आर्किटेक्चर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ज्योतिष मुनि बैठकर सबका भविष्य। राजा के टाइम पे वैद्य लोग रहते थे, उसको हॉस्पिटल बोलते हैं। हाँ हाँ। अभी टूट गया तो गवर्नमेंट ने टूरिस्ट फैसिलिटी के लिए टॉयलेट बना दिया है। राजा के टाइम ये पूरा एरिया हॉस्पिटल के लिए यूज होता है। अच्छा, ये उस टाइम पे हॉस्पिटल के रूप में यूज़ किया जाता था।
बहुत खूबसूरत है, बहुत ही दर्शनीय है, काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं, ये उस समय वैद्यालय हुआ करता था, यहाँ पर वैद्य लोग बैठकर लोगों का इलाज वगैरह करते थे। अब इस समय इसको टॉयलेट बना दिया गया है। जितनी भी जगह अब तक आपने देखी, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। हाँ, जो कि 1570 से लेकर 1586 तक अकबर यहाँ रहे थे। हम और वाकई में आप गार्डन देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने कितना खूबसूरत गार्डन डेवलप किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। हम लोग अब बाहर की ओर निकल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से अब बाहर निकल जाएंगे तो सिकरी का जो मामला है वो समाप्त हो जाएगा। ये सब क्या है जो टूटा उटा हुआ है? ये पीछे में मार्केट एरिया था, जैसे हर फोर्ट की सिनाई, यहाँ पे एक बाजार इसका इस्तेमाल होता था, जिसको मीना बाजार का नाम दिया हर जगह। हाँ, तो इसमें शॉपिंग करने के लिए अच्छा, यही वो मीना बाजार है जहाँ पर टेंट लगाकर, हाँ, टेंट लगाकर दुकान लगती थी। महारानी लोग, राजकुमारियाँ शॉपिंग करने आते थे। अकबर भेष बदल कर आते थे बाजार देखने के लिए। यहीं पर वो अकबर भेष बदल कर, यही वो मीना बाजार है। ये कौन सी जगह है? ये हम लोग पहले ये साइड से देखा था, मरियम रानी का। हाँ हाँ, यहाँ अच्छा, ये मरियम रानी का आगे का है, आगे की जगह है। रिपेयर चल रही है अभी यहाँ पर इसको रिपेयर किया जा रहा है, जिससे कि इसे सुरक्षित रखा जा सके। चलिए, ये जगह तो दिख रहा है ना, ये कौन सी जगह है? ये जोधाबाई का बैक साइड है। जो अंदर देखा ना, गर्मी का महल। हाँ हाँ गर्मी का जो महल है, हाँ, इसके पीछे ये जो जालियाँ दिख रही हैं, ये हवा के लिए। अच्छा, ये अकबर का महल था जहाँ, सॉरी, यहाँ जोधाबाई गर्मियों में रहती थी और जालियों से हवा जाती थी। इतना ही है सिकरी के इस पार्ट में। आपको वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।